लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्च करने का एक प्लान था 16 तारीख को। तो सर अब वो आगे चला गया प्लान। 21 किलोमीटर के ऊपर का रूट है और उसके ऊपर 27 जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो चलाने का प्रोग्राम है। अलबत्ता वो अभी तक बसें तो आ गई हैं, मसला ये है कि उनका जो अमला है जो उनको चलाएगा उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है अभी तक मुकम्मल। तो इसमें मेरे जहन में वैसी ये बात है कि इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो, उसमें ट्रेनिंग जो है वो किस चीज़ की है ये मुझे समझ। या तो आपने बसेस जो मंगवाई हैं वो लॉन्गर बसेस हैं, या तो उनका साइज़ जो सेंटर कनेक्टेड जो होती हैं बड़ी बसेस हैं वो हैं। नंबर 1 ये हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग चाहिए आपको। अगर तो उसी साइज़ की बस है जिनका वो ड्राइवर हजरात जो हैं उस चीज़ की उनकी आदत है, तो इलेक्ट्रिक का तो बल्कि ज़्यादा आसान है कि आपका गियर ही नहीं है उसके अंदर। मतलब वो एक गियर है और एक रिवर्स है और एक फॉरवर्ड है, उस पर वो चलनी है। तो ये ताख़ीर का क्यों निशाना बनी है, ये मेरे नज़दीक अनक्लियर है बात। देखिए, पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी करने लगो ट्रेनिंग ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वरना जो चीज़ एक चीज़ में जो शख्स एक्सपर्ट होता है ना, वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखता है और उसी तरह चलाने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग अपनी घर की सिडान के लिए जब ड्राइवर हायर करते हैं तो वो किसी पुरानी फ्लाइंग कोच का या डीजल बस चलाने वाले को हायर कर लेते हैं। सो वो शख्स सुबह सुबह आके गाड़ी को स्टार्ट के बाद साफ़ करना शुरू कर देता है कि गाड़ी गर्म हो रही है। तो मतलब एक सेडान को, पेट्रोल सेडान को गर्म करने की 40 मिनट कोई ज़रूरत नहीं होती। सो ट्रेनिंग इनकी बनती है। हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।